हेलो एवरीवन, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक 10 मंजिला बिल्डिंग बन रही हो और दरमियान में इंजीनियर कहे कि इसकी बुनियाद गलत है, आओ चलिए हम इसकी बुनियाद दोबारा से बनाते हैं। क्या ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल भी नहीं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का एक ऐसा मॉडल है जो ये बताता है कि एक बार अगर आप आगे बढ़ जाएं तो पीछे मुड़कर नहीं देखना। यह मॉडल सबसे पहले विंस्टन रॉयस ने 1970s में प्रपोज किया। उनका मानना था कि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ये तरकीबवार तरीका होना चाहिए। मज़े की बात यह है कि उन्होंने ये मॉडल दुनिया को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया कि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए वन वे तरीका कितना ख़तरनाक हो सकता है, मगर दुनिया ने इस मॉडल को इसकी सादगी की वजह से अपना लिया और आज हम इसे क्लासिक लाइफ साइकिल मॉडल के नाम से भी जानते हैं और इसलिए इसको लीनियर एंड सीक्वेंशियल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल के अंदर स्टेप बाय स्टेप फेजेस हैं। अगर हम एक फ़ेज़ को कंप्लीट करें तो ही हम दूसरी फ़ेज़ की तरफ जा सकते हैं। अगर हम पहली फ़ेज़ कंप्लीट ना करें और दूसरी फ़ेज़ की तरफ चले जाएं तो ये मॉडल सॉफ्टवेयर को सपोर्ट नहीं करता। तो ये फर्स्ट पब्लिश हुआ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्रिंसिपल्स की बेसिस पे। डेट्स वाई इसके अंदर इसका फ्लो जो है एक फ़ेज़ से दूसरे फ़ेज़ की तरफ है, ऊपर से नीचे है, वन आफ्टर एनदर, इसलिए इसका नाम वाटरफॉल मॉडल रखा गया। ये सारा एक सिस्टमेटिक और सीक्वेंशियल फ्लो है जिसमें एनालिसिस, रिक्वायरमेंट डिज़ाइन, टेस्टिंग, कोडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन सब कुछ स्टेप बाय स्टेप होता है। इसको लिटरेचर में मुख्तलिफ लोगों ने 5 से 8 फेजेस में डिवाइड किया। आज हम इसकी 5 डिफरेंट फेजेस को स्टडी करेंगे। वाटरफॉल मॉडल को कहाँ यूज़ करना है और कब यूज़ करना है। वाटरफॉल मॉडल में रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो क्लियरली डिफाइंड होती हैं। ऐसे नहीं होता कि रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो अनस्टेबल हों और हम इस मॉडल को इस्तेमाल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं जिसमें रिक्वायरमेंट्स क्लियरली डिफाइंड है, जैसा कि कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर, और 2 + 2 आपको पता है कि वो 4 के बराबर होता है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को बनाना आसान है। जबकि कोई ऐसा सोशल मीडिया ऐप जिसमें रिक्वायरमेंट्स चेंज हों तो ऐसा सॉफ्टवेयर अनस्टेबल कंसीडर होगा। ऐसे सॉफ्टवेयर के लिए वाटरफॉल मॉडल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वाटरफॉल मॉडल में प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फिक्स्ड और सीक्वेंशियल प्रोसेस को फॉलो करते हैं। इसमें कोई बार बार चेंजेस जो है एक्सेप्ट नहीं की जा सकती डेवलपमेंट के लेवल पे। ये बहुत इजी है और सिंपल है अंडरस्टैंड करने के लिए। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होगा तो आप अगले स्टेप में जाएंगे, वरना आप पहले स्टेप को ही कंप्लीट करेंगे। डिटेल डॉक्यूमेंटेशन इसमें हर स्टेप में रिक्वायर्ड होती है, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग भी है। ऐसी रिक्वायरमेंट जो कि क्लियर हों और स्टेबल हों, उनके लिए ये सॉफ्टवेयर बेस्ट है और ये छोटे प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होता है। प्रोजेक्ट इज़ सिंपल विद लो कम्प्लेक्सिटी एंड रिस्क। ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसमें कम से कम कम्प्लेक्सिटी हो और कम से कम रिक्वायरमेंट के बाद कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट हो और रिक्वायरमेंट्स क्लियर हों, वहाँ हम इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 स्टेजेस हैं वाटरफॉल मॉडल की: रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड डेफिनेशन, देन सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग, देन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। व्हाट इज़ रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड डेफिनेशन? ये वाटरफॉल मॉडल का पहला स्टेप है। इसका फोकस नंबर ऑफ फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पे है। यहाँ ये डिफाइन किया जाएगा कि रिक्वायरमेंट बेसिकली है क्या रिक्वायरमेंट के गोल्स हैं, क्या कंस्ट्रेंट्स हैं और क्या ऐसी फंक्शंस हैं जो कि परफॉर्म किए जाएंगे उस सॉफ्टवेयर में। और इसमें परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स को भी देखा जाएगा और ये सब कुछ मुख्तलिफ तरह के टेक्निक्स को यूज़ करते हुए स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद इन तमाम रिक्वायरमेंट्स को राइट डाउन कर दिया जाएगा एक डॉक्यूमेंट में, जिसे सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट या SRS भी कहते हैं। SRS बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे काम करता है डेवलपमेंट टीम और कस्टमर के दरमियान। फॉर एग्जांपल, फूड डिलीवरी ऐप लाइक फूड पांडा। इस फूड डिलीवरी ऐप जो कि फूड पांडा, इसमें अगर यूज़र इस काबिल है कि वो सिलेक्ट करे रेस्टोरेंट, प्लेस करे ऑर्डर और ट्रैक करे डिलीवरी इन रियल टाइम, तो ये इस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स हैं। इसी तरह कस्टमर जो होता है कि वो ऑर्डर दे ऑनलाइन, इसी तरह रेस्टोरेंट रिसीव करता है ऑर्डर को और राइडर जो है वो डिलीवरी ट्रैकिंग सिस्टम चाहता है ताकि वो ट्रैक कर सके डिलीवरी को। दीज आर ऑल कार्ड्स रिक्वायरमेंट्स। सेकेंड स्टेप, सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। रिक्वायरमेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू डिज़ाइन। इस यहाँ पे होता क्या है, रिक्वायरमेंट्स को, जो रिक्वायरमेंट्स हमने SRS डॉक्यूमेंट में लिखी हैं उनको डिज़ाइन में कन्वर्ट किया जाता है।
इसके लिए डिसाइड किया जाता है कि वो रिक्वायरमेंट बेसिकली है कौन सी, हार्डवेयर से रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है या डेटाबेस से रिलेटेड है। उन सब का एक डिज़ाइन तैयार किया जाता है और ओवरऑल सिस्टम का स्ट्रक्चर बिल्ड किया जाता है। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इन्वॉल्व्स फंडामेंटल स्टेप, सिस्टम्स डिज़ाइन आइडियाज़ एंड देयर रिलेशनशिप्स। ये जो भी हाई लेवल और लो लेवल डिज़ाइंस होते हैं इन्हें सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में राइट डाउन किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमने फूड डिलीवरी ऐप के बारे में अभी डिस्कस किया था, उसमें अगर लॉगिन स्क्रीन उसकी डिज़ाइन की जाए या लिस्टिंग रेस्टोरेंट का लिस्टिंग पेज डिज़ाइन किया जाए या ऑर्डर ट्रैकिंग मॉड्यूल डिज़ाइन किया जाए, वो सब इसका हिस्सा है। हाई लेवल और लो लेवल डिज़ाइन में कौन से डिज़ाइन आती हैं? फॉर एग्जांपल हाई लेवल डिज़ाइन में एल्गोरिदम्स, फ्लो चार्ट्स, डेटाबेस डिज़ाइन किया जाए, जबकि लो लेवल डिज़ाइन में यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन किया जाए या रफ पेपर को कुछ डिज़ाइन किया जाए। उसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन एंड यूनिट टेस्टिंग। इम्प्लीमेंटेशन और यूनिट टेस्टिंग में हम हाउ के फेज़ को डिफ़ाइन करते हैं कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन को हम प्रैक्टिकली कोडिंग के थ्रू प्रोग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं। इसमें हम एक्चुअल में कोडिंग करते हैं और प्रोग्राम सेट ऑफ प्रोग्राम्स बनाते हैं या छोटे छोटे हिस्सों में प्रोग्राम्स को डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद उन प्रोग्राम्स को टेस्ट किया जाता है जिसे यूनिट टेस्टिंग बोलते हैं। यूनिट टेस्टिंग इन्वॉल्व्स वेरीफाइंग दैट ईच यूनिट स्मॉल सेट ऑफ प्रोग्राम्स मीट इट्स स्पेसिफिकेशन। यूनिट टेस्टिंग ये बताता है क्या ये तमाम प्रोग्राम्स रिक्वायरमेंट्स को, स्पेसिफिकेशन यानी कि रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं, और अगर वो पूरा कर रहे हैं तो यूनिट टेस्टिंग जो है वो एक्सेप्टेबल हो जाती है। उसके बाद हर मॉड्यूल को चेक कर लिया जाता है कि वो सही तरह से काम कर रहा है या नहीं। फॉर एग्जांपल फूड पांडा ऐप में अगर हम लॉगिन के मॉड्यूल को टेस्ट करें क्या वो सही तरह से काम कर रहा है तो वो यूनिट टेस्टिंग का हिस्सा है। इसी तरह ऐड टू कार्ट फंक्शन को इंडिपेंडेंटली टेस्ट करना भी यूनिट टेस्टिंग के अंदर आता है। इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग। द इंडिविजुअल प्रोग्राम यूनिट और प्रोग्राम्स आर इंटीग्रेटेड। यहाँ क्या होता है कि यूनिट जो प्रोग्राम्स जो है छोटे छोटे यूनिट्स में हमने डिवाइड किए हुए थे और उनको इकट्ठा कर लिया जाता है और मिलाकर टेस्ट किया जाता है, जिसे इंटीग्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं। और इसी तरह एक कंप्लीट सिस्टम जो है वो बन जाता है जिसको एज अ होल टेस्ट किया जाता है, जिसे सिस्टम टेस्टिंग कहते हैं। यहाँ पे टेस्टिंग टीम उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के बाद अगर उस सॉफ्टवेयर में कोई मसला है तो वो वापस डेवलपर को रिपोर्ट करती है और डेवलपर उसमें बग्स जो है रिमूव करके दोबारा टेस्टिंग टीम को हैंड ओवर करता है एरर्स को रिमूव करने के लिए। इसी तरह टेस्टिंग के बाद सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है वो कस्टमर को डिलीवर कर दिया जाता है। यहाँ टेस्ट केसेस डेवलप किए जाते हैं, इनपुट्स दी जाती हैं और आउटपुट्स जो हैं वो देखे जाते हैं। इवन सिस्टम का फॉल्ट टॉलरेंस लेवल तक चेक किया जाता है और जो इनपुट दिए जाते हैं उसके नतीजे में देखा जाता है कि सिस्टम किस तरह से रिएक्ट करेगा। यहाँ पे टेस्ट रिपोर्ट्स जो हैं वो जनरेट की जाती हैं। फॉर एग्जांपल फूड पांडा ऐप में अगर कोई ऑर्डर प्लेस किया जा रहा है, देन पेमेंट कैसे हो रही है और फिर रेस्टोरेंट कंफर्मेशन एंड देन राइडर ट्रैकिंग वर्क्स एंड टू एंड। ठीक है, ये सारा प्रोसेस अगर एंड टू एंड काम कर रहा है तो इट मीन्स कि ये सिस्टम टेस्टिंग का हिस्सा है। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ये एक ऐसा फेज़ है जिसे हम लंबा फेज़ कंसीडर कर सकते हैं। इसमें सिस्टम जो है उसे मुकम्मल तौर पे टेस्ट होने के बाद क्लाइंट साइड पे इंस्टॉल कर दिया जाता है और सिस्टम प्रैक्टिकल यूज़ में आ जाता है। अब यहाँ पे सिस्टम जो है या तो कस्टमर की इन्वायरमेंट में डिप्लॉय किया जाता है या फिर अगर वो जनरल सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, तो उसे मार्केट में रिलीज़ कर दिया जाता है। मेंटेनेंस इन्वॉल्व्स करेक्टिंग एरर्स विच वर नॉट डिस्कवर्ड इन अर्लियर स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। होता ये है कि जब वो क्लाइंट साइड पे डिप्लॉय होता है तो वहाँ पे अगर वो किसी किस्म के एरर फेस करता है तो उसे दोबारा से मेंटेनेंस के फेज से गुजारा जाता है। इट आल्सो इम्प्रूव द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिस्टम यूनिट्स एंड इनहेंसिंग द सिस्टम सर्विसेज एज अ न्यू रिक्वायरमेंट्स आर डिस्कवर टू रिलीज बेटर वेरिएंट्स। मजीद उस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए उसके बेहतर वेरिएंट्स भी इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर फूड पांडा ऐप में अगर पेमेंट सिस्टम में कोई क्रैश आ जाता है तो उसको फिक्स करने का मेथड भी मेंटेनेंस में आता है। इसी तरह अगर कोई नया फीचर डालना है, फॉर एग्जांपल लाइव चैट का विद राइडर अगर कोई फीचर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी इसमें ऐड हो सकता है। और एप्पल का आईफोन है वो अपने न्यू से न्यू वर्जन्स जो है वो रिलीज़ करता चला जाता है, वो भी इसकी मिसाल है। बेनिफिट्स ऑफ वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल हमें क्लियर स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। इसमें हर फेज़ वन आफ्टर अनदर होती है और हर फेज़ में रिक्वायरमेंट्स वेल डॉक्यूमेंटेड होती हैं। इट इज़ ईजी टू मैनेज एंड कंट्रोल ड्यू टू स्टेप बाय स्टेप फ्लो। इसमें ये चीज़ें पहले से प्री डिफाइंड होती हैं कि कौन सा काम पहले करना है और कौन सा बाद में। डेट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड वेल डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस।
प्रोग्रेस इज़ ईजी टू ट्रैक विद माइलस्टोन। इसमें पहले से डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट कितनी देर में कंप्लीट करना है और उस प्रोग्रेस को उसके मुताबिक, उस टाइम लिमिट के मुताबिक ट्रैक किया जाता है। डिसिप्लिन्ड अप्रोच इंश्योर सिस्टमेटिक डेवलपमेंट। इसमें स्ट्रिक्टली जो है वो लीनियर सीक्वेंशियल फ्लो जो है वो इस्तेमाल किया जाता है और नेक्स्ट फेज स्टार्ट होती है आफ्टर द प्रीवियस स्टेज कंप्लीशन। सो वर्क्स वेल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट्स। ये ज़्यादा बेहतर है कि स्मॉलर प्रोजेक्ट्स के लिए काम करे, लेकिन अगर बड़े प्रोजेक्ट्स में इसको इस्तेमाल किया जाए तो ये खुदकुशी के बराबर है। लिमिटेशंस ऑफ वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल एक रिजिड स्ट्रक्चर है। इसमें बहुत मुश्किल है कि एक फेज़ कंप्लीट होने के बाद आप प्रीवियस फेज़ में जाएं। अगर चेंजेस के लिए ऐसी रिक्वायर्ड हों तो इनको रिक्वायर्ड करना मुश्किल है। वाटरफॉल मॉडल में एरर्स जब एंड में फाइंड किए जाती हैं उसके बाद टेस्टिंग की जाती है। डेट्स वाई इसमें एरर आने के चांसेस ज़्यादा हैं। नो अर्ली वर्किंग प्रोडक्ट फॉर यूज़र फीडबैक। ड्यूरिंग एवरी फेज यूज़र से फीडबैक नहीं लिया जाता। फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट्स का जो स्टेप है वो यूज़र्स के साथ डिस्कस किया जाता है। आफ्टर रिक्वायरमेंट यूज़र की इन्वॉल्वमेंट मिनिमल हो जाती है। डेट्स वाई यूज़र फीडबैक इन द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट लिया जाता है। इट हैज़ हाई रिस्क फॉर कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स। ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि लार्ज हों और कम्प्लेक्स हो, इसके इस्तेमाल करने से इसके फेल होने का खदशा है। इसी तरह पुअर अडेप्टेबिलिटी टू चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया ऐप जिसमें बार बार चेंजेस रिक्वायर्ड हों। जैसे सोशल मीडिया में नए फीचर इंट्रोड्यूस होते हैं, एप्लीकेशन में भी चेंजेस आती हैं, तो डेट्स वाई ऐसी एप्लीकेशन के लिए वाटरफॉल मॉडल को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कस्टमर इन्वॉल्वमेंट इज़ लिमिटेड आफ्टर इनिशियल फेज। टाइम कंज्यूमिंग इफ़ इशू अकर्स लेट। जाहिर सी बात है अगर इशू बाद में आता है तो उससे सॉल्व करने में टाइम भी लगता है, कॉस्ट भी लगता है। डेट्स वाई दिस इज़ अ कॉस्टली प्रोसेस। ये एज अ समरी अगर हम देखें तो वाटरफॉल मॉडल को इन 5 डिफरेंट स्टेजेस में हमने डिवाइड किया था। सबसे पहले हमारे पास रिक्वायरमेंट डेफिनेशन था जिसमें हमने कस्टमर के नीड्स को और वांट्स को डॉक्यूमेंट किया था। आफ्टर डैट का सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन था जिसमें हमने सिस्टम के आर्किटेक्चर और यूज़र इंटरफेस को डिज़ाइन किया था, डेटाबेस डिज़ाइन किया था। देन वी गो टुवर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन एंड यूनिट टेस्टिंग। यहाँ पे हमने छोटे छोटे प्रोग्राम्स को टेस्ट किया और उसकी कोडिंग की। उसके बाद इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग, उन छोटे छोटे प्रोग्राम्स को मिलाकर टेस्ट किया और फिर एक पूरे सॉफ्टवेयर को टेस्टिंग के मराइल से गुजारा, उसकी फंक्शनल और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग की। आफ्टर डैट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। उसके बाद सिस्टम को क्लाइंट साइड पे डिप्लॉय कर दिया और अगर उसमें कोई नया फीचर ऐड करना है या सिस्टम में कोई और प्रॉब्लम है तो उसे मेंटेनेंस के मराइल से गुजारा जाता है। इन द एंड मैं ये कहना चाहूँगी कि वाटरफॉल मॉडल इंजीनियरिंग की बुनियाद है। हालांकि आजकल लोग ज़्यादातर एजाइल मॉडल को प्रेफर करते हैं। वाटरफॉल मॉडल को पढ़े बगैर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को नहीं समझ सकते। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम प्रोटोटाइपिंग मॉडल को डिस्कस करेंगे। कीप लर्निंग। थैंक यू।